हम लोगों ने नाड़ियों के बारे में विस्तृत चर्चा करी। अब क्योंकि नाड़ियों का संबंध तत्वों से है, जब तक हम तत्व को नहीं समझेंगे, क्योंकि प्रकृति पूरी 5 तत्वों से बनी हुई है, हम लोग 5 तत्वों से बने हुए हैं। जो चौपाया हैं जैसे गाय, भैंस, गधे, घोड़े, कुत्ते वगैरह, ये 4 तत्वों से बने हुए हैं। उड़ने वाले 3 तत्वों से, रेंगने वाले 2 तत्वों से, और ये जो स्थावर पेड़ पौधे ये 1 तत्व से। जान सब में बराबर है, आत्मा सब में है, इनमें एक्सलेशन पावर नहीं है, बोलने की ताकत नहीं है। जानवरों में, रेंगने वालों में, उड़ने वालों में बोलने की क्षमता है, लेकिन हमारी समझ से परे है। तो ये इस तरीके से 5 प्रकार से जो जीवों का शरीर बनाया परमात्मा ने, तो ये तत्वों का कैसे पहचान करें कि किसमें कितने तत्व हैं। जैसे मान लो मनुष्य 5 तत्वों से निर्मित है, प्रकृति प्रदत्त शरीर, लेकिन कैसे अंदाजा लगाना कि इसलिए कितना बुद्धिमान है, कमजोर है, लुच्चा लफंगा है, या और किसी प्रकार का है, कौन सा तत्व ज़्यादा एक्टिव है, ये जानने के लिए हमारे को तत्वों की जानकारी होना चाहिए। वो आ रही है डमक डमक से। तो आकाश तत्व, आकाश तत्व 4 मिनट, वायु तत्व 8 मिनट, आकाश वायु अग्नि तत्व 12 मिनट, आकाश वायु अग्नि जल तत्व 16 मिनट, और पृथ्वी तत्व 20 मिनट। इन्हें सबको जोड़ो, 4, 8, 12, 16, 20, तो 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट की 2.5 घड़ी होती है। यानी एक 2.5 घड़ी के अंदर ये 5 तत्व क्रम से चलते हैं। प्रथम रहते वायु, द्वितीय से तथा नल, तृतीय भूमि से, चतुर्थ वारुणी वह। पहले वायु तत्व, द्वितीय से तथा नल, दूसरा अग्नि, तृतीय भूमि से, तीसरा भूमि, और चतुर्थ वारुणी वह, चौथा जल तत्व, और इनके आगे और पीछे आकाश तत्व चलता है। इसी प्रकार आकाश तत्व जब 4 मिनट चलता है तो 1 घंटा और 36 मिनट, यानी परमात्मा की दयालुता देखो कि 1440 श्वास तो सुषुम्ना के अलावा आकाश तत्व का देता परमात्मा हमारे को ये प्रकृति देती है कि अगर सुषुम्ना की जानकारी तुम्हें नहीं है तो आकाश तत्व के द्वारा भी मेरे पास आ सकते हो। 1440 जो श्वास है वो इसमें आकाश तत्व के मिलते हैं प्रत्येक अहोरात्र में, यानी 24 घंटे के अंदर। इसी प्रकार से वायु तत्व कि 2800 श्वास, 2880 श्वास हमारे को मिलता है। ये वायु तत्व वो चीज़ है, 2880 श्वास किस काम में लेते हैं हम रोज? दूर की सोचने में, दूर की। हम यहाँ बैठे कोई जयपुर को हमारे रिश्तेदार उसकी सोच रहे हैं, आगे फ्यूचर के धंधे की सोच रहे हैं, यानी सोचने वाली जितनी भी सब्जेक्ट है वो वायु तत्व के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार अग्नि तत्व 4 घंटा 48 मिनट, यानी 4320 श्वास रोज इस प्रकार से चलते हैं। इसकी ऐसी तैसी करनी है, उसका ऐसा करना, उसका ऐसा करना है। अग्नि तत्व का काम ही है बुरा करना। जल तत्व 6 घंटा 24 मिनट चलता है, 5760 श्वास। अब क्योंकि हमारी भी जानकारी नहीं होती है, आम आदमी को जानकारी का अभाव के कारण नहीं तो 5760 श्वास तो सिर्फ इस बात के लिए है कि तू किसी काम में हाथ डाल, तत्काल तुझे लाभ मिलेगा। लेकिन क्योंकि समझे बिना भोला रहेगा जगत का, कई लोग दवा दर्द की जाने बीटे का मेटन चाहे रोग हम जानते नहीं है, इसलिए उसको इग्नोर कर जाते हैं। और सबसे ज़्यादा लाभ पूरे 8 घंटे, 24 घंटे में 8 घंटे तो पृथ्वी तत्व का ही स्वर चलता है, और उसमें 7200 श्वास प्रवाहित होते हैं जो हमारे लाभ के लिए काम में आते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि अब पहचान कैसे की जाए। हम जितनी भी चीज़ों की पहचान करेंगे, जितने भी तत्वों की पहचान करेंगे, उसका मूल मंत्र है मेडिटेशन, ध्यान। तो ये मेरे को देखना, आप तत्वों को पहचान करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन क्षणमुखी मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है उससे तत्काल लाभ मिलता है, तत्काल पता पड़ जाता है। इसीलिए हमारे योगी जन है ना, सिर्फ हल्की सी ऐसे आँख बंद करके पता लगा लेते हैं कि मेरा तत्व कौन सा चल रहा है। वैसे जानकारी के लिए बता दूं, नए साथ को कोई दिक्कत होती तो वो कोई लाइट जलाओ, और लाइट की तरफ, या दिन में है तो लाइट जलाने की आवश्यकता नहीं, सूरज को देखो और ऐसे ऐसे आँख बंद करो इधर एक कलर दिखेगा आपको, वो अगर पीला कलर दिखता तो
पृथ्वी तत्व, लाल दिखता है तो अग्नि तत्व। इस प्रकार से वो अलग अलग कलर दिखेंगे। नीला है तो जल तत्व। इस प्रकार से डॉट 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 ऐसे दिख रहे हैं तो आकाश तत्व। अब हम लोग घर पे ये अभ्यास, हर काम अभ्यास करने से सफल होगा। क्रिया आपको करनी है। पानी पियो 1 घूंट और उसको निगलो मत। 1 घूंट तो भले निगल लो, लेकिन दूसरी घूंट और पानी में रखो, थोड़ा मुंह को ऐसे ऐसे करो और उस पानी को इस काबिल निगलो कि कुछ अंश आपके मुंह में रह जाए, यानी मुंह गीला हो जाए। फिर कांच लो, एक कांच, जैसे कांच पड़ा, उस सांस को अंदर खींचो, वेग से वायु को इस कांच पे छोड़ना। तो इसमें आपके जो की बूंदे है ना, पानी की बूंदे, उसकी आकृति बनेगी इसमें। तो उस आकृति को देखो फिर बारीकी से कि कैसी आकृति बनी। चौकोर बनी तो पृथ्वी तत्व, त्रिभुजाकार बनी तो आकाश तत्व, चंद्राकार बनी तो जल तत्व, और गोल बनी तो वायु तत्व, और डॉट 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 कुछ भी आकृति नहीं बनी तो आकाश तत्व। तो ये तो अपन घर पे कर ही सकते हैं ना। समझ गए ना? मुंह के अंदर पानी भरो, और ये इसलिए है कि मुंह में पानी भर के अगर कांच में करोगे ना, तो फिर परीक्षा करने के लिए कि जैसे चौकोर आकृति बन गई, तो परीक्षा करने के लिए फिर आँख बंद करके देखो लाइट की तरफ, क्या आपको रंग पीला दिख रहा है क्या? अगर पीला ही दिख रहा तो वो आकृति बिल्कुल दोनों बराबर है, सही है। इसका मतलब आपका तत्व पृथ्वी ही चल रहा है। ये तो परीक्षा के लिए है कि भाई इसमें चौकोर आरती बनी तो मन ये कहता है कि पता नहीं यार ये चौकोर है या त्रिभुजाकार है, भगवान जाने। तो आप फिर उसमें देख लो, आँख बंद करके, पीला रंग दिखेगा या चौकोर आकृति दिखेगी तो पृथ्वी तत्व, त्रिभुजाकार दिखेगी तो अग्नि तत्व। इस प्रकार से आपको पता पड़ जाएगा। अब ये जो एक मुद्रा है, ये मुद्रा मैं करके बताऊंगा। मेरे को खांसी अलग हो रही है, लेकिन मैं करके बताता हूँ आपको। इसके अलावा ये लिख रहा है कि आकाश तत्व की कोई आकृति नहीं होती, कोई किसी प्रकार का परिमाण नहीं होता। ये सभी तत्वों के साथ समान रूप से बहती है, और बूंद बूंद करके इसका निशान है कि भाई ऐसे 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 जैसे बदल में होता है ना, और थोड़े चपके। आकाश तत्व का ग्रह बृहस्पति होता है। इसमें किया गया कार्य हानिप्रद होता है। कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन हो आकाश तत्व में, चाहे आपका गुरु ही सामने बैठा हो, नुकसान होगा, क्योंकि विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। तो आकाश तत्व में किया हुआ काम निष्फल होता है और बल्कि हानिप्रद होता है। इसकी जो इंद्रिय है, श्रवण इंद्रिय, श्रवण किसको बोलते हैं? सुनने वाली, कान वाली। और इसका अंश राजस है। अब देखो कैसे पता करोगे कि आपका आकाश तत्व चल रहा है? अच्छी तरह सुनना। जैसे ये वीडियो है, मैं जहाँ से छोड़ के जाऊँगा तो सारे लोड करूँगा। अगर राग, द्वेष, भय, लज्जा, मोह, ये 5 चीज़ों में से एक भी चीज़ आपके दिमाग में आ रही हो तो समझो आकाश तत्व चल रहा है। राग, द्वेष, भय, लज्जा, इस प्रकार की कोई आपके दिमाग में आ रही हो तो इसका मतलब आकाश तत्व चल रहा है। होता ना बहुत बार कि किसी से शर्म आ रही हो, भले ही कोई नहीं है, भले ही कोई नहीं है आसपास, मन में ही सोचे, मन में ही, या अचानक कोई भय का माहौल, ऐसा लगे एकदम डर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा? भय, डर, शर्म, लज्जा, मोह, पता नहीं यार मेरा बेटा कैसे होगा, मेरा पोता कैसे होगा, मोह। इस प्रकार की जब बात आती है ना तो आकाश तत्व संचालित होता है। अब प्रश्न ये है कि आप पंडित हो, इसको जानने वाला हर आदमी पंडित होता है। तो अब आकाश तत्व आपका चल रहा है, कोई प्रश्न पूछने आ जाए आपसे, मेरा छोरा भाग गया या मेरी छोरी भाग गई, या और बहुत सारी बातें, मुझे मेरा मकान बनाना है, तो प्रश्न कोई भी हो सकता है, वो तो प्रश्न पूछने वाले के ऊपर है। तो अगर प्रदेश गए हुए का प्रश्न कोई करे या भागे हुए का कोई प्रश्न करे तो उसको यह है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पर गया वो ऐसा समझना चाहिए, ऐसा उसको उत्तर देना चाहिए। यदि जाने के विषय में कहे तो
कि तो गमन नहीं है। कल किसका था, मैंने कहा मेरे हाथ में क्या है, उनका आकाश तत्व ओम जी का आकाश तत्व चल रहा, यानी गमन उसमें कुछ नहीं होता, शून्य होता है। मैंने कुछ नहीं करा था, ऐसे ही हाथ करके बोला था ना आपको, स्वर बोला गला। तो अगर वो ये कहे कि भाई कहाँ गया वो, तो बोले गमन नहीं, यानी आपको पागल बना रहा है, इधर उधर बोल रहा है, कहीं भटक रहा है। गर्भाधान करने पर अगर आकाश तत्व में ये 5 अगर चीजें आपके दिमाग में है, तो आकाश तत्व चल रहा है। और क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जो एक व्यक्ति गर्भाधान करता है, तो वो गर्भ नष्ट होगा, इसमें कोई शक नहीं। किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, गिरेगा तो गिरेगा ही वो। मौन में गुप्त प्रसन्न, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बताओ मेरा क्या होगा, प्रसन्न नहीं बोल रहे वो, बताओ क्या होगा। तो उसको ये कहना कि चिंता रही, अग्नि का भय और आगंतुक की हानि, के नुकसान तेरा है, सावधानी से रहना। उसको ये कहना है तेरा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, थोड़े फूंक फूंक के कदम रखना। 84,84,84 योनियों में इसको हटा देना। 84 लाख नहीं है, 84 है ये। तो इस योनियों में मात्र मानव में ही आकाश तत्व होता है। कर दे, हमको तो चेंज कर दे। हाँ, तो सिर्फ मानव में ही होती है। मानव में ही आकाश तत्व होता है, बाकी और किसी में नहीं होता। अगर मान लो कोई आदमी गाय पालता है, बहुत अच्छी सेवा करता है, या कोई कुत्ता पालता है, और कोई जानवर पालता है, तो बहुत रियर केस में उन जानवरों में आकाश तत्व थोड़ा स्पष्ट, उसका स्पष्टीकरण हो जाता है, स्पष्ट हो जाता हो, यानी वो ये पहचानने लग जाता है ये मेरा मालिक है। लेकिन पूर्ण रूप से वो ज्ञानी नहीं हो सकता, इतना पता कर सकता है हाँ मेरा घर ये उधर ही घुसता हो। तो इसमें क्या करना है, इसमें सब सिर्फ परमात्मा की बात करनी है, परमात्मा का ध्यान करना है, परमात्मा का योग करना है, और सिद्धि वगैरह जो भी करना है, इस प्रकार के कर्म जरूर करने चाहिए। क्योंकि हर घंटे में परमात्मा जो हमारे को प्रकृति 4 मिनट देती है, हर 60 मिनट में 4 मिनट तो आकाश तत्व की है। 1440 श्वास पूरे 24 घंटे के अंदर। आकाश तत्व बुद्धि का प्रतीक है, जिसमें जितना आकाश तत्व होता है वो उतना ही बुद्धिशाली माना जाता है। अब जितना विशाल विकास होता है ना, उतना ही वो उसका धनी माना जाता है। विस्तृत जानकारी के लिए उसमें लिखा है कि भाई मैंने एक पंचांग भी बनाया, उसमें पूरा डायग्राम दे रखा आकाश तत्व का, उसमें देखना। वैसे देखने की आवश्यकता नहीं, सारा मैंने आपको खाकों में बता दिया। अब आता है वायु तत्व। वायु तत्व की आकृति गोल होती है, गोल। तरीका वही है कि मुंह के अंदर पानी भरो और ऐसे अंदर खींचो, पहले सांस को मुंह के द्वारा वेग से ऐसे छिटको, अगर गोल गोल आकृति बन गई तो आकाश तत्व है। इसका जो रंग होता है वो नीला होता है, इस प्रकार का, जैसे इस प्रकार, इतना नीला नहीं जैसे आसमान का है, तो रंग नीला होता है। कई बार हम ऐसे, मैंने कुछ नहीं खाया मान लो, और तुम क्यों करके निकलो तो खट्टापन महसूस होगा, भले आपने खट्टा खाया ही नहीं हो, खट्टापन महसूस होगा, तो इसका मतलब वायु तत्व चल रहा है। इसका 8 अंगुल प्रमाण है, आकाश तत्व इतना चलता है, बस इतना, यहाँ तक उसकी दौड़ है। वायु तत्व भी 4 अंगुल और 8 अंगुल यहाँ तक का श्वास चलता हो। हम लोग मरते क्यों हैं, जिसको हम मृत्यु बोलते हैं, संत लोग मृत्यु बोलते हैं, गमन बोलते हैं, कि 1 घंटे में 10 अंगुल श्वास लेता है वो, 10 अंगुल श्वास लेता है और 12 अंगुल छोड़ता है। लेकिन ये तो अप्रोक्सीमेटली बात है, आम बात है, लेकिन हर घंटे में देखो आप अगर और अंदर घुसोगे तो 4 आकाश तत्व में 1440 श्वास है ना 24 घंटे में, वो 4 अंगुल लेता है, छोड़ 12 रहा। आकाश तत्व में 4 अंगुल यहाँ तक का श्वास ले रहा वो, लेकिन छोड़ तो 12 ही रहा वो। सोचो आपकी मृत्यु कितनी तेजी स्पीड से भाग रही है, जीव की मृत्यु कितनी तेजी स्पीड से भाग रही है। तो अब इसका जो गुरु है वो शनि है, और राहु पिंगला में रहते हैं,
इस तत्व के अंदर वायु तत्व जिसका रहता है ना, जो जो ये हमारे तांत्रिक लोग हैं, यंत्र तंत्र मंत्र करते हैं, मारण मोहन जातन संबंध मोहिनी, इस प्रकार की जो क्रियाएं करते हैं वो वायु तत्व में सफल होती है। तो ये वो लोग करते हैं जो तांत्रिक होते हैं, किसी का बुरा करना हो या ऐसा करना, वो लोग करते हैं। संत लोग तो कल्पनातीत बात है संतों के लिए। तो अब वायु तत्व के 2 गुण इसमें 20 पहले, ये आपको मंथन करने की आवश्यकता नहीं है। 2880 श्वास इसके चलते हैं 24 घंटे में। अब व्यवहार में कैसे पता करें कि आकाश तत्व चल रहा है? तो दौड़ना, चलना, सूंघना, सिकुड़ना, फैलना, इधर कुछ भी नहीं है, किसी की महक आ रही है, महक आ रही है किसी की। यानी ऐसा हो रहा है, कई बार होता है, सबके साथ हो रहा है। ये तब होता है जब आपका वायु तत्व चल रहा हो। हाँ, कुछ भी नहीं है आसपास। हाँ, खुशबू आएगी तो वायु तत्व से हाँ। आएगी। इधर जबकि अपन घर में है, बच्चों ने कहा तुमने ढोला क्या, कुछ ढोल तो नहीं दिया कुछ? बोले नहीं कुछ नहीं, लेकिन फिर भी महक आ रही है, होती नहीं है वो महक, वो उसका लक्षण है वायु तत्व का। वो ऐसा हो तो वायु तत्व चला। कई जन नाके क्या करते हैं बिना नहाए भी, कई जन तो बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, ऐसे ऐसे सिकुड़न का काम करेगा तो वायु तत्व चल रहा है। सूंघने का काम, सिकुड़ने का काम, फैलने का काम, तो ऐसे करते ना, वायु तत्व में पॉसिबल होगा ये। तो ये है इसका। अब वायु तत्व में अगर मैं आपको ये कांच है अपने पास लेकिन छोटा है, मैं आप लोगों से अभी कर करके बताता हूँ। अग्नि इसमें वायु तत्व कैसे मालूम? ये जो मैंने बताई, जो भाई दौड़ना, चलना, सूंघना, सिकुड़ना और फैलना, ये उसकी प्रकृति है, वायु तत्व की प्रकृति है। तीसरा आता है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व की आकृति त्रिभुजाकार है, इसका रंग लाल है। तरीके वही है पांचों तत्वों के पहचानने के। तो इसमें अगर गर्भाधान, गर्भ की बात कोई करे, मान लो मेरे बहू के क्या है या मेरे बेटे की बहू के क्या है, या किसी का भी प्रश्न पूछ सकता है, तो क्षमा करें, इसमें गर्भाधान करने से गर्भपात होता है या अल्पायु बच्चा पैदा होता है, साल 2 साल बाद मर जाए, 5 साल बाद मर जाए। ये तो ये अग्नि तत्व में गर्भाधान करने से संतान अल्पायु होती है या खत्म हो जाती है। मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, मुझे नींद आ रही है, मुझे तेज आ रही है, मुझे आलस्य आ रहा है, ये अग्नि तत्व की पहचान है। बेटे बेटे कई जनों को देखा होगा ऐसे आंखें घुटने लग जाती है, तो वो नींद में या और किसी कर्म में, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप सुनो मेरी बात सुनो। कई जनों की आदत होती है, एक कथा भी कहीं चल रही होगी ना, तो वो कई जन ऐसे घूमने लग जाते हैं, कोशिश फुल कर रहे, लेकिन वह तो फिर भी हल्की पता नहीं कपड़ा भी एकदम की फट जाए, फिर एक भूख की आदत, भूख का स्वभाव हो जाना कि यार भूख लग रही है, तो वो तेज प्यास लगने के होने के, गला सूख रहा है, कोई पानी पिलाओ मुझे, या नींद आने का या तेज या आलस्य, ये चीज इसकी अग्नि तत्व की पहचान है। अब अग्नि तत्व में के जो अगर कोई प्रश्न पूछ ले, प्रदेश गए का प्रश्न पूछे तो उसकी मृत्यु होगी ऐसा जानना चाहिए, लेकिन कहना नहीं चाहिए। जो भाग के गया ना उसकी मृत्यु होगी, लेकिन कहते नहीं है। पंडित का धर्म है कि कभी भी नेगेटिव बात नहीं बताए, क्योंकि वो फिर आपको गले बकेगा जिंदगी भर कि इसने कोई बदुआ दी है। जबकि इस तत्व में पूछे गए प्रश्न के जो भी छोरा भागा है घर से या लड़की भागी है, उसकी मृत्यु निश्चित है। अब कई जने ये पूछ लेते हैं, कई जने भाई अपन 50 आदमी बैठे हैं मेरे पास, मान लो या आपके पास, आप पंडित हो, आप कोई औरत आई तो वो लेडीज शर्म के मारे बहुत सारी बातें खुद बोलेंगी, क्योंकि सारे लोग बैठे हैं, तो वो कहेंगे कि गुरुदेव वो मेरा क्या होगा, वो उसके मेरे प्रश्न का जवाब। तो अगर वो गुप्त प्रश्न पूछे तो उसको उसी की भाषा में जवाब दो कि धातु की चिंता है, आगंतुक को हानि है, तेरे घर से कोई माल पार हो गया धातु, और तुझे नुकसान होने की संभावना है, ये उसको साइलेंटली ये बोलना चाहिए। अब आता है जल तत्व। जल तत्व अर्धचंद्र, दूध का चांद होता है ना ऐसे,
दूध का चांद नहीं होता है? हम्म। हाँ, छोटा छोटा, गोला नहीं, छोटा। हाँ छोटा। हाँ, धारी धारी। तो ये जल तत्व की पहचान है। ये अल्प लाभ देता है लेकिन तत्काल लाभ देता है, और अर्ध चांद्राकार के रूप में इसका रंग सफेद है, और इसका जो स्वाद है कसेला है। अपन फूंक निकलेंगे तो कसेला लगेगा। अंगुल प्रमाण इसके 16 है। और इसके जो लक्षण है जल तत्व के, इसका जो वीर्य, खून, मज्जा, मूत्र, लार। वीर्य, खून, मज्जा, मूत्र और लार, इन 5 चीज़ों में से कोई इम्प्लीमेंट हो रही है, कोई आपके घटित हो रही है घटना इन 5 चीज़ों में से, तो समझिए जल तत्व चल रहा है। बहुत लोगों की कुछ नहीं है लेकिन मुंह में लार आ जाती है बहुत बार, अचानक, है ना, या अचानक कहीं से खून निकल गया, मान लो जैसे अभी इनको सांस होगी ना, तो ये है। या मज्जा, मज्जा कहते हैं मांस को, मांस संबंधी कोई बात हो रही हो, या वीर्य, खून, वीर्य आप सब लोग जानते हो, तो ये जल तत्वों में संभव होता है। अब इस जल तत्व के अंदर अगर कोई प्रश्न करे आपसे कि मेरा छोरा भाग गया या मेरी छोरी भागी, इस प्रकार का गमन का प्रश्न, तो वो सुरक्षित है, सुरक्षित है। अगर गर्भ का प्रश्न पूछे कोई, मेरी बेटी क्या होगा, चंद्र सूर्य इस बात का जिक्र करते हैं कि भाई तेरा लड़की होगी या लड़का होगा, ये फाइनल है, लेकिन कैसा होगा वो तत्व बताते हैं। तो अब गर्भाधान हो तो उसको कौन को प्रख्यात और सुखी कन्या होगी। प्रख्यात का मतलब बहुत प्रख्यात को अपन क्या कहेंगे, विद्वान, बहुत विद्वान लड़की होगी, और सुखी कन्या होगी। विद्वान, चीना, विद्वान तो होगी, कन्या विद्वान तो होगी लेकिन सुखी भी होगी। तो ये जल तत्व का है। और अब बात आती है इसकी प्रकृति कैसे मालूम करें। भाई जल तत्व चल रहा है, ये देखो आप प्रकृति को पहचानो। प्रकृति से आप इजी वे में, रंग में तो एक बार ऐसे आँख बंद करेंगे तो कंफ्यूज भी हो सकता है, लाल है या पीला या समझ में नहीं आ रही है। लेकिन जैसे हड्डी, मांस, चमड़ी, नाड़ी, केस, जैसे कोई ऐसे ऐसे करेगा ना, ऐसे ऐसे, तो वो जल तत्व नहीं करेगा। ये आकाश तत्व है ये, लेकिन उससे कई लोग आते भी ऐसे करके ये बाल बाल पकड़ लिए मेरे को गिरते हैं, तो वो जल तत्व में गिरेंगे अब कर दिया। तो नाड़ी, चमड़ी, मांस, हड्डी, इस प्रकार की कोई घटना आपके बॉडी के अंदर घटित हो रही है, वो जल तत्व है। अब आती है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व सबसे ज़्यादा लाभ देने वाला है, और 7200 श्वास रोज की प्रकृति हमारे शरीर से निकालती है और लेती है। अब या मान लीजिए पृथ्वी तत्व आपका चल रहा है, कैसे पहचान करोगे, क्योंकि इसकी आकृति चौकोर है, अंगुल प्रमाण 20 है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले, देखो पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ चल गया, मैंने गलत बोल दिया। चमड़ी, मांस, मज्जा, खून, वीर्य, ये पृथ्वी तत्व कहेंगे, न कि जल तत्व के। तो अब ये इसके गुरु बृहस्पति है, और अगर कोई प्रश्न करने आपके पास आया है तो समझो कि मजे कर, मेरा बहुत लाभ होने वाला है। पृथ्वी तत्व है पृथ्वी तत्व लाभ ही देगा। आँख बंद करके कह दो कि मस्त रहे, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ। आशीर्वाद क्या, वो पृथ्वी तत्व में आया तो उसके फतेह ही फतेह है। अब ये मैंने चित्र दे रखे हैं, इसको देखो। जीव के किस किस भाग में कौन कौन सा तत्व रहता है, ये इसमें दे रखे हैं। जिस जिसके पास भी किताब हो तो देख लेना, और नहीं तो ये इसमें दे रखा। तो इस पर ज़्यादा मंथन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कोई बीवी पीता, कोई तंबाकू खाता, कोई गुटखा खाता, कोई पान खाता, कोई दारू पीता, तो ये प्रॉपर हो नहीं पाएंगे, क्योंकि हर आदमी के कोई न कोई चीज़ का इस्तेमाल शौक लगा हुआ है। हाँ। अब तत्वों को और तरीके क्या है, एक तरीका मैंने बताया कांच में फूंक मारो आप, दूसरा तरीका बताया कि आप अंगुल फरमाएं, तीसरा तरीका बताया कि आँख बंद करके ऐसे देखिए आप, चौथा तरीका बताया कि तीन चार तरीके मैंने बताया। तो अब ये 8 तरीके हैं तत्व को पहचानने के लिए। आज शाम को आप ट्राई करना, मुंह के अंदर पानी भरो और सारा निकल जाओ, और सुअर की तरह मुंह बनाना है, ऐसा नहीं, सीटी बजा जाए,
जितना छोटा हो सकता है छेद ये मीटर का वेग से छोड़ो तो आपको पता पड़ जाएगा। अभी मैं आप करके दिखना नेल में पहले ये नेल ये करते हैं। पहले मैं तत्वों के बारे में आपको बता दूं, फिर आगे एक एक तत्व के बारे में डिस्कस करूंगा। तो क्योंकि मैं 2-1 दिन हूँ तो मैं पूरे 5 तत्वों की एक दिन बता दूंगा आप लोग पूरी हिस्ट्री। तो आज हम करेंगे कि किसी तत्वों का योग, तत्वों की संज्ञा, तत्वों के स्थान, तत्वों के वर्ण, पहचान, प्राण, स्वाद और गति। इन तरीकों से आप तत्वों की पहचान कर सकते हो। जैसे 2-3 तरीके मैंने बताए, इसमें सारे लिखे हैं कि पृथ्वी तत्व है तो उसका रंग पीला है, आकृति उसकी चौकोर है पृथ्वी तत्व की। ये अलग अलग आगे दे रखे हैं, ये निशान दे रखे हैं। तो ये आकृतियाँ हैं तत्वों की और पूरा हिस्ट्री लिखी हुई है ये। तो आपको ये देखना है कि पृथ्वी तत्व अगर चल रहा है, आकृति चौकोर है उसकी और रंग पीला है। जल तत्व है तो अर्धचंद्राकार है और उसका रंग अर्धचंद्राकार है, उसका रंग हल्का। जल तत्व का इस प्रकार का नीला है जैसे बादल का होता है। अग्नि तत्व अगर चल रहा है तो त्रिकोण आकृति होगी और रंग लाल होगा। गोल आकृति है तो वायु तत्व है। अब कई बार ऐसा होता है, ये तो है आकृति और रंग। मध्य में श्वास चलती हो तो पृथ्वी तत्व। अब देखो ये देखने वाली बात है, कई बार ऐसा होता है हम श्वास ले रहे हैं लेकिन हम मंथन नहीं करते। योगी लोग क्या करते हैं कि योगी को पागल कहते हैं। पागल गल कहते हैं आत्मा को, पा मैंने पाना, यानी उसने आत्मा को जान लिया, आत्मा को पहचान लिया, इसलिए उसको पागल कहते हैं। तो वो हर चीज़ को मंथन करता रहा। अब मेरे को देखा कई बार श्वास ऐसे निकलता है जैसे भोगली में से निकलता ना, इजी वे में। सुनो मेरी बात को सुना आप, तो वो पृथ्वी तत्व चलेगा। अब मान लो नीचे आ रहा श्वास हो तो तेज आ रहा, जा रहा जो वैसे जा रहा, तो ये जल तत्व। अब अगर उड़ती हुई श्वास कई बार बुलबुली से चले, बुलबुली से चलती है ना, तो अग्नि तत्व। और अगर तिरछी चले एक ही तरफ हुए है वैसे तो वायु तत्व। इस प्रकार से भी पहचानना चाहिए। लेकिन ये तो कई बार आपको मक्खी काट जा, मच्छरी काट जा तो भी ऐसे कर सकते हो। अब घुटने में पृथ्वी तत्व, पाँवों में जल तत्व, कंधों पर अग्नि तत्व, नाभि में जल तत्व। ये एक जगह गलत लिखने में आएगा। मस्तिष्क में आकाश तत्व, माथे पर जल तत्व इधर होता है। तो ये घुटने में पृथ्वी तत्व, पाँवों में जल तत्व, कंधों पर अग्नि तत्व, नाभि में वायु तत्व। इस प्रकार से तत्वों की पहचान होती है। अब ये मैंने मेरे अनुभव पे बता रहा हूँ। ये तो जब लिखी जब की बात है। ये वाला एरिया आकाश तत्व का है, ये वाला एरिया आकाश तत्व का है। इसको बोलना अभी मत पूछो। ये वाला एरिया जल उसका। सुनो इधर देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है, अगर किसी प्रकार का मूवमेंट होता है तो वो इसका मतलब आकाश तत्व संचालित हो रहा है। बहुत प्रकार की क्रियाएं होती है, मैं कैसे बताऊँ कौन सी, तो वो आकाश तत्व है। इस जगह से लेकर और ये तक जिसको कोडी बोलते हैं, कोडी जानते हो ना, हाँ, वहाँ तक का एरिया है वो वायु तत्व। क्योंकि हमारे फेफड़े जो वायु का काम ये करते हैं, ये फेफड़े, ये हिस्सा अग्नि का है। क्योंकि भोजन करते हैं ना तो जठराग्नि चालू हो, तो ये वाला एरिया आमाशय इधर ही होता है। यहाँ से लेकर ये जल तत्व का, क्योंकि जलीय जो पेशाब वगैरह जो कुछ भी है, माताओं की जरा होती है और पुरुष वीर होता है वो। और ये वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, ये पृथ्वी तत्व। क्योंकि आपका नीचे वाला, हाँ नीचे, तो आप हाँ जल तत्व। आपका सबसे ज्यादा संपर्क किससे है आप बताइए? पृथ्वी तत्व से। क्योंकि पृथ्वी के बिना तो आप हम रह नहीं सकते। हर वक्त पृथ्वी के संपर्क में रहता है। भाई चलेंगे तो पृथ्वी पे चलेंगे, अब तो भी पृथ्वी तत्व में सक्रिय भी ज्यादा हो। हाँ, तो सबसे नीचे का हिस्सा ये रहता है। ये पृथ्वी तत्व का है। अब स्वाद में अगर पृथ्वी तत्व हो तो मीठा स्वाद आएगा,
निकलेंगे खून तो कसेला स्वाद आएगा अगर जल तत्व चल रहा तो, तीखा स्वाद आएगा अगर अग्नि तत्व चल रहा तो, खट्टा स्वाद आएगा अगर वायु तत्व चल रहा तो, कड़वा स्वाद आएगा अगर आकाश तत्व चल रहा हो तो। वो आवे ना गुरुदेव कई बार जैसे खट्टी डकार आना, हाँ हाँ वही तो वही। वो अग्नि तत्व चले जब ही आवे वो हाँ खट्टी हाँ डकार। हाँ। अब आकाश तत्व 4 मिनट, सुनो, आकाश तत्व 4 मिनट और 4 अंगुल, आकाश वायु तत्व 8 मिनट और 8 अंगुल, आकाश वायु अग्नि तत्व 12 मिनट और 12 अंगुल, ये ऐसा है। जल तत्व 16 मिनट और 16 अंगुल, और पृथ्वी तत्व 20 मिनट और 20 अंगुल। ये इस प्रकार से ये तत्वों की को मैंने परिभाषित किया है। अब ये 5 तत्व है ना, ये तो अप्रोक्सीमेटली दिया कि भाई इस तरीके से आप तत्वों की पहचान कर सकते हो। अब मैं आपको थोड़ी देर बाद में आप थोड़ा आप लोगों का कर लो कार्य कोई करना हो तो मैं इनसे बात कर लूँ, फिर मैं एक एक तत्व को डिटेल से बताऊंगा कि पृथ्वी तत्व को आपको कैसे समझना है। अगर कोई व्यक्ति, कोई भी महापुरुष, कोई भी साधक स्वर को सीखना तो क्या, स्वर को सीखना तो 2 मिनट का काम है। ये चंद्र चल रहा है, ये सूर्य चल रहा है, दोनों नहीं चल रहे तो सुषुम्ना चल रही, 5 मिनट में पारंगत हो जाता, 5 मिनट के अंदर वो पंडित बन जाता है। लेकिन अगर उसमें तत्वों का संयोजन आपने समझ लिया तो समझ लीजिए कि आप पूरे पंडित हो, आप पूरे योगी हो। यानी फिर हम स्थूल बॉडी को, स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर से कनेक्टिविटी करने की किसी भी प्रकार की राह को, रूढ़े को, हम अड़चन को खत्म कर देंगे अगर तत्व को हमने समझ लिया। क्योंकि खाली स्वर सीखना भाई आपका खेल है, कोई भी रास्ते चलते वो 5 मिनट में सीख जाएगा वो। लेकिन मुख्य बात है तत्व, अपने पास 5 पड़ा है, कर करके देखना आप, आपको खुद को अनुभव होगा और कैसा होगा, किस प्रकार से होगा, मैं प्रैक्टिकली आपको बता दूंगा अभी कि भाई ये होगा। अभी तो सूरज भी है, सूरज भी है तो अपने पास टॉर्च है, वही दिखेगा। क्योंकि मैंने बार बार ये कहता हूँ कि आपका मन में सेटिस्फिकेशन हो जाएगा। आपका मन अगर मान गया ना तो फिर कोई माइका लाल इस ब्रह्मांड में नहीं है जो आपको ये कह सकता है कि तू झूठ बोल रहा है। आप ये कह सकते हो तू झूठ बोल रहा है, मैं तो पूरा ही सत्य बोल रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये 5 तत्वों की मैंने आपको जानकारी बताई। अब इसमें क्योंकि थोड़ा थोड़ा खावे ना तो ज्यादा बढ़िया अच्छा लगता है, मुंह को भी अच्छा लगता है, पेट के लिए भी अच्छा रहता है। सुनाने को मैं 5 तत्व भी बारी बारी से सारा बता दूं, लेकिन फिर वो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घर का समझना। अब जो सुनिए ना हाँ। फिर वो बोले सतगुरुदेव की जय। इसका